आखिरकार दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, उन्हें एक तेज गंध का सामना करना पड़ा। जगह पूरी तरह से अंधेरे में थी और अटारी के दूर वाले छोर पर उन्होंने एक कमजोर, क्षीण शरीर को एक जर्जर गद्दे पर लेटे हुए देखा। कमरा बुरी तरह जर्जर था, पुराना खाना कीड़े और कचरे से भरा हुआ था। दृश्यता और हवा आने जाने की सुविधा बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने पर्दों की जंजीरें तोड़ दी और खिड़कियों पर लगे कैनवास को हटा दिया। जैसे ही सूरज की रोशनी उस जगह पर फैली, चूहे और कीड़े इधर-उधर बिखर गए। अटारी में अचानक आई चमक से विचलित होकर वह आकृति पीछे हट गई और खुद को बचाने की कोशिश की। उसके लंबे, बिखरे बाल टखनों तक पहुंच रहे थे और उसके नाखून मोटे और बड़े हो गए थे। मार्सेल मोनियर ने उसकी पहचान अपनी बहन ब्लैंच मोनियर के रूप में की। कभी समाज की एक युवा और प्रतिष्ठित सदस्य, ब्लैंच अब 52 साल की हो चुकी थी और आखिरकार खोजे जाने से पहले 25 साल कैद में बिता चुकी थी। मोनियर को पुलिस ने भयावह स्थिति से बचाया। वो पुराने भोजन और मल से ढकी हुई थी। बिस्तर और फर्श के चारों ओर कीड़े थे। उसका वजन मुश्किल से 25 किलोग्राम था। लुईस मोनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही समय बाद वह बीमार पड़ गईं और 15 दिन बाद अपने घर के सामने गुस्साई भीड़ को इकट्ठा होते देखकर उनकी मृत्यु हो गई। मार्सेल मोनियर अदालत में पेश हुए और उन्हें शुरू में दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में अपील पर बरी कर दिया गया। उन्हें मानसिक रूप से अक्षम माना गया और हालांकि न्यायाधीशों ने उनके फैसलों की आलोचना की, उन्होंने पाया कि उस समय दंड संहिता में बचाव का कर्तव्य जैसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके। मार्सेल मोनियर का जून 1913 में 65 वर्ष की आयु में मिग्ने में निधन हो गया। कमरे से रिहा होने के बाद भी मोनियर को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहीं। उन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा, सिजोफ्रेनिया, एक्जिबिशनिज्म और कोप्रोफिलिया सहित कई विकारों का पता चला। इसके कारण उन्हें जल्द ही ब्लोइस के एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 13 अक्टूबर 1913 को उनकी मृत्यु हो गई और वह भी गुमनामी में। कहानी का अगला पार्ट सिर्फ 1 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा। उसे देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।